जीजा। बताइए। मान लो कि मुखरा पर झुमका तीन ताला एकदम बहुत है। लोग मैंने गाया है, ठीक है, झुमका तीन ताला और हर चीज़ कहाँ से अगली बीचों में गंतरवा कहाँ से अगली, बताइए। हे भगवान हो, कैसे दिन पार लगी हुई। नहीं है। जो चीज़ हो गया उसको आप लेके आ रहे हैं ताकि उसके लिए कंट्रोवर्सी हो, हमें जाना जाए। आप चेहरा चमकाना चाहते हैं इस मैटर को लेकर के। अच्छा, पवन सिंह के राइटर काला नाम को क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने आपके गाने की बड़ी बारीकी से शिद्दत के साथ चोरी की है? उनको क्या बोला जाए, उनको लिखना छोड़ देना चाहिए। बताइए कैसे हैं आप लोग? जी प्रणाम, आपका प्रणाम। भी। सबसे पहले तो काफ़ी कंट्रोवर्सी में घिरे हैं, गाना आया, धूम मचाया और इसके बाद गाने चोरी हो गए। क्या कहना चाहेंगे, शुरुआत कैसे करेंगे आप लोग? सबसे पहले तो हम बोलेंगे कि जितने भी लोग देख रहे हैं चौकस भारत से, मनचाहा न्यूज़ से, मेहंदी न्यूज़ से, कॉफ़ी विथ मी से, इन सभी दर्शकों को मैं सिंगर रवि यादव की तरफ से यहीं से मैं पैर छू के प्रणाम कर रहा हूँ। और आप सब तो जानते हैं कि किस मैटर पर हम लोग यहाँ पे आए हैं, आप लोग किस मैटर पे आए हैं यहाँ पे, सारे लोग जानते हैं। और मैं अपने एक गाने को लेकर के पिछली बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हूँ, मैं करीब 10 दिन हो रहा है, और फिर नौबत आ गया वहीं पे आने का। तो बैक ले चलते हैं आप लोग को। बैक में प्रमोद प्रेमी के ऊपर आरोप लगाया था मैंने, आरोप सही भी था, वो मेरा ही गाना चुरा करके वो गा दिए थे। मैं चाहूँगा कि जिस गाने को लेकर हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जी, पवन जी पे जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है पवन जी के गाने को और आपके गाने, चाहूँगा कि शुरुआत से उस गाने का कुछ क्लिप बजाया जाए ताकि फैंस को भी समझने में आसानी हो। बजाते हैं, ये सुनिए अंतरा। देखिए इनका अंतरा, पवन भैया का अंतरा देख लीजिए। अच्छा भैया, पहले आपने आपका गाना चोरी किए प्रमोद प्रेमी जी, आपने एविडेंस भी दिया। उसके पिछले लगभग 14-15 दिन के बाद फिर पवन सिंह जी आपका गाना गाते हैं। अब लगातार कंट्रोवर्सी चल रही है फेसबुक पे, अलग सोशल मीडिया पे आप पोस्ट किया जा रहा है कि पवन सिंह जी गाने चोरी किए हैं और आप पहले ओरिजिनल गाए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले हम एविडेंस आपका देखना चाहेंगे गाने की, आपकी शूटिंग, डबिंग, ऑडियो जो डबिंग है वो कब से इस सब काम पे प्रोसेस चल रहा था ताकि जो दर्शक हैं समझने में उनको आसानी होगी। पहले मैं वो चीज़ दिखाइए ताकि पुख्ता सभी सबूत जो है वो दर्शकों को मिले। गाना तो हम लोग का पहले 3 महीना हो गया, 3 महीना से ऊपर ही हो गया तैयार किए बात कहते हैं, हम उनसे मांगते हैं। जब गुप्ता जी के पास हुआ था कंपोज गाना का, 2 महीना पहले ही कंपोज किए थे हम लोग। रही बात झुमका तीन ताला, तो झुमका तीन ताला की बात नहीं है, ठीक है। झुमका तीन ताला बहुत लोग गाए, हम 2 साल पहले हम गाना गवा दिए झुमका तीन ताला का वर्णन किए हैं गाना में। तो झुमका तीन ताला ठीक है गाए है, कोई बात नहीं। और अंतरा देखिए, झुमका तीन ताला तो हम मान गए कि आप गा सकते हैं, बहुत लोग गाए हैं, मगर ये दिमाग में कहाँ से आया अंतरा? आपको सोचने वाला बात है कि नहीं? सेम टू सेम अंतरा। ओपी राय ये काला नाग अपना दावा कर रहे हैं और उनके साथ जो राइटर रहते हैं ओपी बिहारी, वो उस गाने में लेकिन जोड़ी उनकी काम करती है। वो कह रहे हैं कि गाना मेरा है, डायरी में लिखा हुआ था। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि अगर हम गाना नहीं सुने होते, तो अगर हम गाना सुन लिए होते तो हम गाना वो नहीं गवाते, लेकिन आपका गाना है, फिर प्रमोद प्रेमी जी ने गाया, तमाम गाने हैं, तो उसके बाद भी पवन जी को वो गाना देना, फिर डीआरएस से बताइए, गाना जब प्रमोद प्रेमी भैया गाए थे, कॉन्फ्रेंस हुआ था ना, तो नहीं देखे होंगे, 10 दिन पहले हुआ था, इस गाना को हो रहा था कॉन्फ्रेंस किस लिए करता है आदमी? ताकि ये मैसेज लोगों तक पहुंचे, जो हम खुद से नहीं पहुंचा सकते, आप लोग के माध्यम से पहुंचाया जाता है कि देखिए ये चीज़ भी हो रहा है। जब देखे कि कॉन्फ्रेंस हुआ है, इससे सब विवाद हो रहा है झुमका तीन ताला पे, तो रुकवा देना चाहिए था। कौन भैया गए थे तो इसे काम नहीं करते था कौन भैया के साथ। अभी उधर से आप लोगों पर ब्लेम लग रहा है कि आप अपना चेहरा चमकाने के लिए जानबूझ के कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं। अच्छा बताइए, अपना चेहरा हम कैसे चमका रहे हैं इसमें? हम तो पहले ही गाना गा चुके हैं इसको, अब बैक आ रहे हैं फिर आप।
आप उसको खुदड़ क्यों रहे हैं आप? अच्छा, पवन सिंह के राइटर काला नाग को क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने आपके गाने की बड़ी बारीकी से शिद्दत के साथ चोरी की है? उनको क्या बोला जाए, उनको लिखना छोड़ देना चाहिए। अच्छा, जिस चैनल पर रिलीज हुआ है, DRS म्यूजिक पर रिलीज हुआ है, या पवन जी की तमाम टीम है, किसी से आपकी बात हुई है गाने को लेकर के, या गाना हटाने को लेकर के, या किसी तरह का वाद विवाद कुछ हुआ है क्या? किसी से बातचीत हुई है पवन जी की टीम में या चैनल के ओनर से जिन्होंने इस गाने को चढ़ाया, किसी से आपकी बातचीत हुई है क्या? हम लोग आदि शक्ति में कल गए थे, तो मनोज भैया के पास कॉल आया था, तो बोले कि बात कर लीजिए। हम बात किए, बोले कि हमें मेरा कोई डिमांड नहीं है, आप अपने जगह पे सही हैं तो ठीक है, गाना उतार दिए उस पर से पहले, उसके बाद में हमसे कोई बात कीजिए आप लोग। पवन जी की तरफ से ये कोशिश की गई थी कि कंपनी की तरफ से, DRS म्यूजिक की तरफ से, कंपनी की तरफ से, DRS म्यूजिक की हाँ, तरफ उनके तरफ से किया गया। से। अच्छा, आपका गाना भी शिल्पी जी ने गाया है, हाँ उनका भी गाना शिल्पी जी ने गाया जी है। बिल्कुल। और पवन जी के गाने में उन्होंने कुछ ज़्यादा एफर्ट दिया, आपके गाने में कम एफर्ट दिख रहा है। और एक और बारीकी चीज़ है कि जब सारी चीज़ें शिल्पी जी को मालूम थी, विजय चौहान जी को मालूम थी, उनकी टीम को मालूम थी, तो उन्होंने क्यों इस बात का जिक्र नहीं किया पवन जी से? हम लोग छोटे आदमी हैं ना, छोटे आदमी को कहाँ कोई ध्यान देता है। यदि हम भी उनके तरह स्टार होते तो लोग सोचता कि नहीं उनका गाना है, हम लोग का तो कोई वैल्यू है नहीं इसमें, जो कि सारा मैटर उनको पता है। खुद आप वही गाना गा के भेज रही हैं और उनके लिए भी वही गाना गा के भेज रही हैं। आप भोजपुरी इंडस्ट्री में है कि नहीं है? कहीं ना कहीं शिल्पी का भी गेमिंग तो नहीं है? अब इसमें क्या कहा जा सकता है? अब ऊपर वाला जाने। क्योंकि एक ही गाना भगवान दो जाने। बार गाना शिल्पी जी को इतना भी इसका सूचना देना चाहिए था ना। जी, जी। या तो मैंने उनके पास भेजा, यदि पवन भैया का चाहे किसी भी गायक का पहले आप गाना गा दी होती, हमको बोलती ये गाना गाया जा चुका है, हम नहीं गाएंगे। आप बोल देती जिस तरह से एक मैटर भेजे थे उनको, मतलब कुछ था ऐसा मैटर, तो बोली ना कि हम नहीं गा सकते हैं, जातिवाद से दूर है, चाहे जो भी कुछ है, इस तरह का मैटर नहीं गाएंगे। आप सीधा बोल देती हमसे कि ये मैटर पहले ही गाया जा चुका है, हम नहीं गाएंगे, बात खत्म था। जबरदस्ती कौन जा रहा था आपके कहीं ना कहीं पास? शिल्पी जी की तरफ से पवन जी को धोखा कहा जा सकता है कि उन्होंने अंधेरे में रखा। उनकी जिस तरीके से छवि है कि वो किसी और का गाना उठा के नहीं गाते हैं, तो उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई है शिल्पी जी की तरफ से। शिल्पी जी भी आए, इस मैटर पे बात करें, कॉन्फ्रेंस करें, लाइव आए, बोले कि क्या मैटर है। आखिर कोई नहीं बोलेगा तो कैसे कोई जानेगा कि क्या है क्या नहीं है? एक्शन तो लेना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि छोटे सिंगरों की इंडस्ट्री नहीं है, तो क्या आप बैकफुट वापस चले जाएंगे इंडस्ट्रीज में? काम ऐसा नहीं थोड़े करेंगे? है, ऐसा थोड़े कि चले जाएंगे। अंतिम में वही ना करे पड़ेगा, खेती बाड़ी है करेंगे हम लोग। जब लग रहा है क्या होगा लोग को, भाई? जब लग रहा है कि लोग को किसान कि का लड़का है, खेती बाड़ी करेंगे। जब इसमें हम लोग का कुछ न्यूज नहीं करेगा तो क्या करेंगे? जब हम उन लोग को दिन लग रात रहा मेहनत है कर रहे हैं, दिन रात मेहनत की कि तरफ सिर्फ कुछ हम ना ही कुछ हैं इसमें, हम ही रहना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम है आपका। बोल दीजिए कि हम लोग चले जाएं बैक, का। आप बोल दीजिए। किसको जिम्मेदार ठहराते हैं इस तरह के, अगर जो भी आपके साथ देखिए, कार्य इसमें हुआ है? इसमें राइटर लोग को जो गलत ठहराया जा रहा है, बात सही है। कैसे कि सिंगर लोग को तो पता नहीं है, सिंगर लोग भले ही थोड़ा बिजी हो, चाहे अपन भैया मतलब ऐसा भी शेड्यूल है उनका बिजी वाला, तो मान सकते हैं कि वो मतलब कि राइटर दिया वो गा दिए, लेकिन राइटर के ऊपर भी ये चीज़ होना चाहिए ना, बॉन्ड होना चाहिए उन लोग के ऊपर कि जो भी तुम मैटर दे रहे हो, साफ सुथरा दे रहे हो, कुछ भी इस पे होता है, जिम्मेवार तुम होगे। कहाँ कुछ होता है इसमें? तो आप क्या चाहते हैं पवन जी की तरफ से? अगर ये वीडियो उन तक पहुंचता है तो आपकी क्या मांग होगी कि पवन जी सब सारी चीजें अगर देखते हैं तो आप चाहते क्या है पवन जी की तरफ से? इस गाने को हटाइए, इस गाने को हटाइए, उसके बाद में अरे तभी ना सुधार होगा कुछ भी, नहीं तो फिर मैटर वही चलता रहेगा, फिर कुछ उठाएगा ये लोग, उधर से करेगा, उधर से होगा। क्या है ये? प्रकाश जी, आप एक लकीर होना चाहिए आदमी का। क्या जी? आप क्या एक्शन लेने वाले हैं? एक्शन ये लेना है हमको कि ये सब ठीक नहीं है। नया नया कलाकार बेचारा 200 कमाता है दिन भर में, महीने दिन को पैसा बटोर करके गाना गाने जाता है। थोड़ा बहुत उसका गाना उठने लगा, लोग इधर से उधर करके गवा दे रहे हैं। बताइए, तो गरीब परिवार का वो क्या करें हम लोग? लिखने वाले हो चाहे, इंडस्ट्री में कहा जाए जिसके पास पैसा है वही गॉड फादर। बस 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 बस, एक और बात बोले आप, पॉइंट यही है। सही बात। ये सब नहीं होना चाहिए, सबका मौका मिलना चाहिए। शिल्पी राज और विजय चौहान को कितना जिम्मेदार ठहरा रहे हैं आप? क्योंकि एक ही गाने को दो वो जगह लोग को गवाए जा समझना रहे हैं। चाहिए ना। अब गा रहे हैं तो उनको पता नहीं है कि ये चीज़ गवा गया है, चाहे गा दिए हैं। प्रकाश जी, मैं चाहूँगा कि आप भी कुछ बोलें। कहा कि सोच समझ के करना चाहिए काम। अच्छा। बदनामी हो रही है कि नहीं बताइए? कहा ये भी जा रहा है कि काला नाग ने भी वो गाना नहीं लिखा।
उन्होंने भी कहीं और से उठाया। अब भला बताइए, हे भगवान अब इसको क्या बहुत बोला बड़ा समस्या जाए? हो गया महाराज, क्या हम बताएं। प्रकाश जी, इस आप पे ही के पवन साथ भैया ऐसे- को अच्छा सा एक्शन लेना चाहिए इसमें, हम यही बोलेंगे, ताकि अरे आप मॉडल न हैं, आइडल मानता है आदमी आप लोग को, आप लोग ऐसा काम करते हैं, बताइए क्या लगता इस पे है क्या एक्शन लिए? पवन भैया क्या एक्शन लिए अभी तक? क्या एक्शन, कुछ एक्शन नहीं लिए इस पर। इतना कंट्रोवर्सी हुआ है सोशल मीडिया पे, फिर भी क्या लगता है पवन सिंह जी को पता नहीं चला ये बात कि ये गाना चोरी का है? बताइए, गाना आता है तो कोई भी देखना चाहता है कि मेरा आज का गाना कैसा रिस्पॉन्स गया, कोई भी आदमी हो, उनको पता नहीं है इस बारे में। हमको तो नहीं लगता है कि नहीं पता होगा। हम लोग भी इंसान हैं, हम लोग के पास फीलिंग नहीं, हम लोग नहीं सोचते हैं, चाहे कितना भी कोई बड़ा हो, कितना भी बिजी हो, लेकिन बोलता है मेरा क्या जो हमारा गाना छूटा लगा स्थिति बा। अच्छा, एक बार पवन सिंह जी के साथ एक और मैटर आया था गाना चोरी के मामले में। उन्होंने गाना चोरी कोई राइटर गवा दिए थे, तो उन्होंने फेसबुक पे लाइव आकर माफ़ी भी मांगी और गाना को डिलीट भी करवाया। क्या लगता है आपके साथ भी यही होने वाला है? अरे माफ़ी का क्या बोलेंगे, आप इस पे एक्शन ही लीजिए ना। माफ़ी क्या चीज़ होता है? अरे हम लोग का यही है कि सुधार किया जाए, यार और क्या क्या होगा भाई, सुधार किया जाए। समझ नहीं आ रहा है। जो इलीगल चीज़ हो रहा है इस पर सुधार किया जाए। और सुधार कौन करेगा? भगवान तो आएंगे नहीं यहाँ पे, इंसान ही कर सकता है। प्रकाश जो जी, गलती किया उस अरे पर मेहनत करिए भाई, लोग मेहनत कीजिए, मेहनत करिएगा तो बहुत आगे जाइएगा। प्रकाश जी, आप ही के गाने के साथ ऐसा ज्यादती मामला क्यों होता है? कुछ मेरे में है तब ना हो रहा है भाई, कुछ है तबे ना। अरे काहे कर रहे हैं लोग, ऐसा लिखना छोड़ दीजिए कि आपका गाना चोरी होना बंद हो जाए। लिखना का साफा छोड़ देते हैं, हम क्या करेंगे? आप भी चोरी करना गानों को चालू कीजिए तो हो सकता है आपके भी वो बात सब तो कभी नहीं करेंगे। रोजगार गारंटी में कमा के खा लेंगे, और ये सब नहीं चाहते हैं किसी के साथ। देखिए गाना था कि लड़की का लाइन था कि जीजा हमारा हला ले ली हो बाला बाला, और दीदिया ला झुमका तीन ताला है। उठा देना ज्यादा कंपोजिंग भी तगड़ा था ना। देखिए कंपोजिंग भी मिलाइए महाराज, ऐसे ही लिखते हैं हम लोग, मेहनत करते हैं। देखिए चलिए चलिए, सब आप सब हैं, आप सब सपोर्ट कीजिए, जो अच्छा है उनको अच्छा दिखाइए, यही हम कहना चाहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।